हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम मेघ आए कविता के कुछ आंसर्स पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेघ आए कविता किसके द्वारा लिखी गई है? ये कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखी गई है। इस कविता में किसके बारे में बताया गया है? इस कविता में कवि ने बरसात के मौसम में आने वाले मेघों या बादलों का बहुत ही सुंदर और मनमोहक चित्रण किया है। कवि ने बादलों को किसके समान बताया है? कवि ने बादलों का मानवीकरण करते हुए उन्हें शहरी मेहमान या दामाद की तरह बताया है। कवि बादलों की तुलना शहरी मेहमान से क्यों कर रही है? कवि ये कल्पना करते हैं कि भीषण गर्मी पड़ने के काफी दिनों बाद जब बादल आते हैं तो ऐसा लगता है मानो गांव में कई दिनों बाद शहर से किसी का दामाद आया हो और जिसके स्वागत में चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही हों। बादलों के आगमन से यानी आने से क्या होता है? बादलों के आगमन से प्रकृति में परिवर्तन होने लगता है। बादलों के आने की खुशी में प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होने लगते हैं? बादलों के आने की खुशी में ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, लताएं खुशी से झूमने लगती हैं, तेज हवाओं से चारों तरफ धूल उड़ने लगती है और तालाब पानी से भरकर खुशी से झूम उठता है। नदी के बहाव में हलचल होने लगती है। इस प्रकार पूरी प्रकृति मानो झूमने लगती है। कविता में किस ऋतु की बात हो रही है? कविता में वर्षा ऋतु की बात हो रही है। जब ये दामाद काफी समय बाद अपने ससुराल सज धज कर आता है तब क्या होता है? दामाद के आने की खबर गांव की नवयुवतियां यानी लड़कियां पहले ही पूरे गांव में फैला देती हैं और सभी लोग अपने घरों की खिड़कियों और दरवाजे गली की तरफ खोलकर शहर से आए अपने उस दामाद को देखने लगते हैं। तालाब किसके पैर धोना चाहता है? तालाब अपने दामाद रूपी बादल के पैर धोना चाहता है। गांव में दामाद का किस प्रकार स्वागत किया जाता है? कवि के अनुसार दामाद के आने पर पूरे गांव में खुशी और उमंग का माहौल होता है। सभी लोग अपने अपने तरीके से दामाद के स्वागत में जुट जाते हैं। गांव की स्त्रियां मेहमान से यानी दामाद से पर्दा करने लगती हैं और बुजुर्ग झुककर उनका स्वागत करते हैं। पैरों को धोने के लिए परात में पानी लाया जाता है। इस प्रकार गांव में दामाद का स्वागत किया जाता है। बादल के स्वागत में और दामाद के स्वागत में क्या समानता है? जैसे गांव में मेहमान के आने पर सभी लोग खुशीपूर्वक और बहुत ही उल्लास के साथ खिड़की दरवाजों पर खड़े होकर उसे देखने लगते हैं और झुककर उसका स्वागत करते हैं, ठीक उसी प्रकार कई दिनों बाद बादल के आने पर भी खिड़की दरवाजे खोलकर लोग आशा भरी नजरों से आकाश में देखने लगते हैं और बादलों को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। ये पूरी प्रकृति, नदी, लताएं सभी मिलकर अपने तरीके से बादलों का स्वागत करती है। बादलों के बरसने से गर्मी और प्यास से बेचैन इस धरती की प्यास बुझ जाती है। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह से और क्यों देखा? लता ने बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओट से यानी दरवाजे की ओट से दरवाजे के पीछे से देखा, क्योंकि वो मेघ से देर से आने के कारण व्याकुल हो रही थी, यानी बारिश के लिए पानी की बूंद के लिए तरस रही थी। इसीलिए वो बादलों से अपनी नाराजगी जताती है। मेहमान की जो नायिका है यानी दामाद जी की जो पत्नी है उसे क्या भ्रम था? नायिका यहाँ पर धरती को कहा गया है, तो धरती रूपी जो नायिका है उसे ये भ्रम था कि उसके जो प्रिय हैं यानी मेघ वो नहीं आएंगे, लेकिन बादल रूपी नायक के आने से उसकी सारी शिकायतें, शंकाएं मिट जाती हैं और वो अपने नायक से यानी बादलों से माफी मांगने लगती है। लताएं क्यों झूम उठती हैं? लताएं बरसात के लंबे इंतजार के बाद बारिश होने पर खुशी से झूम उठती है। पीपल को गांव के बुजुर्ग व्यक्ति के समान क्यों बताया गया है? पीपल के वृक्ष को सभी वृक्षों में बड़ा और पूजनीय माना गया है। गांव में भी इसकी बहुत मान्यता होती है, इसीलिए गांव में कई जगह पर पीपल का वृक्ष देखने को मिल जाता है। कई वर्ष पुराना होने के कारण उसे बुजुर्ग के समान बताया गया है। कवि को किस प्रकार लगता है कि पीपल का वृक्ष झुककर बादलों का स्वागत कर रहा हो? तेज हवा और बारिश के कारण जब पीपल के पत्ते और डालियां झुकने लगते हैं तो ऐसा लगता है मानो वह झुककर बादलों का स्वागत कर रहे हों। पानी कैसे बरसने लगता है? बादल और बिजली के मिलने से पानी बरसने लगता है। धरती को किस बात का पक्का विश्वास हो जाता है? क्षितिज पर छाए बादलों को देखकर धरती बहुत खुश हो जाती है और उसे ये पक्का विश्वास हो जाता है कि अब बादल बरसेंगे। क्षितिज किसे कहते हैं? दूर से देखने पर जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे ही क्षितिज कहा जाता है।